नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान जारी है। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीट पर मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। अखिलेश, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई की जो किस्मत है वो दांव पर है। आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की 17 सीट पर मतदान हो रहा है। यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो लगातार न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से हम आपको पल पल की अपडेट भी देते रहेंगे, क्योंकि देखिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए भी। और तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं उसमें भी यही देखने को मिल रहा है कि लोगों में काफी उत्सुकता नजर आ रही है। जगह जगह देखिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, उसके बाद से सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई है। लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद से मताधिकार करने के लिए पहुंचेंगे। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई बड़े जो दिग्गज है वो भी जो है पहुंच रहे हैं। यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह सभी को 7 बजे का इंतजार था और एमपी के सीएम देखिए मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे और विक्ट्री का यहां पर साइन दिखाते हुए वो नजर आए। जो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें आप एमपी के सीएम मोहन यादव को देख पा रहे हैं जो पहुंचे मतदान करने के लिए। और यहां पर देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आ रहे हैं और यहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अब उसके बाद से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें देखिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उज्जैन से, ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। तो आज का दिन काफी खास, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो है वोटिंग देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान जारी है। उज्जैन से हम आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से तमाम जो बड़े कद्दावर नेता है वो भी पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई उसमें आपको एमपी के सीएम मोहन यादव नजर आए जो कि पहुंचे मतदान करने के लिए। और लगातार देखिए जो तस्वीरें भी देखने को मिल रही है उसमें बड़ी संख्या में लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के, कई सारे हमारे संवाददाता हैं वो भी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए, जिनमें लोगों ने कई बड़े मुद्दे भी गिनाए हैं। और फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनके बारी जल्द आए और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े चेहरे देखिए कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। ये बड़े चेहरे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं जिनकी इस बार प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग जारी है और बड़े चेहरे में अखिलेश यादव की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कन्नौज से ये चुनावी मैदान में ये हॉट सीट बनी हुई है, सबकी नजरें भी इस सीट पर बनी हुई है। तो लोकसभा के चौथे चरण का मतदान जारी है और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ये भी बड़ा चेहरा, बड़ा नाम जो कि हैदराबाद तेलंगाना से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको तस्वीरें भी ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस बार ताल ठोकी है। असदुद्दीन ओवैसी की बात कर ले तो लगातार देखिए अपने बयानबाजी की वजह से जाने जाते हैं और लगातार जीत का दावा करते हुए भी नजर आते हैं। और अभी जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये माधवी लता जो कि बड़े चेहरे तेलंगाना के हैदराबाद से ये चुनावी मैदान में है और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में है उनकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। जी किशन रेड्डी ये देखिए तेलंगाना के सिकंदराबाद से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। लगातार तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अखिलेश ओवैसी समेत कई की किस्मत इस बार दांव पर है। आंध्र प्रदेश की सभी 25, तेलंगाना की 17 सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। साक्षी महराज यूपी के उन्नाव से चुनावी मैदान में, तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रही है। बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस बार ताल ठोकी है
और बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह, जब ये अभी सुबह हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, मतदान करने के लिए पहुंचे थे, तो इन्होंने बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि इस बार 400 के पार, जिसका बीजेपी लगातार बात करती हुई नजर आ रही है, 400 के पार का नारा बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। और अब बिहार के मुंगेर से देखिए लल्लन सिंह, आपको तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये भी बड़े चेहरे में शामिल है और अपने बयानबाजी की वजह से लगातार जाने जाते हैं। कई बड़ी बातें भी इनकी तरफ से कही गई, लगातार जीत का दावा किया गया और तमाम तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें देखिए बड़े कद्दावर नेता जो है मतदान करने के लिए पहुंचे। बिहार के उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, वो भी तस्वीर हम आपको उनकी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं। और लगातार हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। झारखंड के खूंटी से भी हम आपको बता रहे हैं अर्जुन मुंडा, जो कि चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से। तो तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस बार चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल आसनसोल सीट की बात कर ले तो शत्रुघ्न सिन्हा इस बार चुनावी मैदान में है और तमाम बड़े कद्दावर नेता जो है वो इस बार चुनावी मैदान में है। सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं, कई हॉट सीट भी बनी हुई हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चौथे चरण में मोदी सरकार के 5 मंत्री मैदान में है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिन्होंने सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंच करके मतदान किया है। वहीं सिकंदराबाद में जी किशन रेड्डी ने वोटिंग की है। इसके अलावा चौथे चरण में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा भी चुनावी मैदान में है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं गिरिराज सिंह को, जो कि पहुंचे मतदान करने के लिए। तमाम बड़ी बातें भी उनकी तरफ से कही गई और जी किशन रेड्डी, अजय मिश्रा टेनी, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सभी को सुबह 7 बजे का इंतजार था। जैसे ही 7 बजे उसके बाद से हर कोई अपने घर से बाहर निकलता हुआ, वोटिंग करने के लिए हर कोई पहुंचता हुआ दिखा है। तस्वीरें जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि तमाम बड़े कद्दावर नेता इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जी किशन रेड्डी, अजय मिश्रा टेनी, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, ये सभी चुनावी मैदान में हैं और लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी आपको देंगे। जो भी बड़े कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में आपको बता दें, लोकसभा चुनाव चौथे और अपने सबसे कठिन दौर में चल रहा है। ऐसे में 2 विश्व कप विजेता क्रिकेटर कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान बंगाल की राजनीतिक पिच पर किस्मत आजमा रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर आपको यूसुफ खान नजर आ रहे हैं, जो कि पहली तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद भी आपको नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता दें, बाडेट में महिला ने आत्महत्या की है। महिला ने कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद मौके पर मलसीसर पुलिस पहुंची है। शव को कुंड से निकलवा करके मोर्चरी में रखवा दिया गया। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी झुंझुनू से, जहां पर बाडेट में महिला ने आत्महत्या कर ली है। शव को कुंड से निकलवाया गया है, मोर्चरी में रखवा दिया गया है। महिला ने कुंड में छलांग लगाई और आत्महत्या कर ली है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर महिला ने आत्महत्या क्यों की है। सूचना के बाद मलसीसर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कुंड से निकलवा लिया गया है, अब मोर्चरी में रखवाया गया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हिंदू संगठनों के नेताओं की हत्या की साजिश रचने और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए मोहम्मद अली उर्फ शहजाद को सूरत क्राइम ब्रांच हवाई मार्ग से सूरत लेकर के आई है, जबकि सूरत क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके से भी एक शख्स को पकड़ा है, जिसे क्राइम ब्रांच सूरत ले जाएगी। उपदेश राणा को धमकी देने में भी बिहार का शहनाज और महाराष्ट्र का शकील शामिल था। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के सूरत से पकड़े गए सोहेल अबू बकर की निशानदेही पर भारत के कई राज्यों में धरपकड़ जारी है। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश के मामले में पकड़े गए मौलवी सोहेल अबू बकर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि मौलवी सोहेल लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव था, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल नंबरों से लगातार संपर्क में था। मौलवी नेपाल और पाकिस्तान के नंबरों पर लगातार संपर्क में था। हिंदू नेता उपदेश राणा को मारने से जुड़ी जानकारी और हथियार मिलने पर लगातार चर्चा कर रहे थे।
ये तीनों लोग मिलके कॉन्फ्रेंस कॉल में उपदेश राणा को धमकियां दे रहे थे। इनके बारे में इनके आपस में चैट है, इसकी सुपारी देने के लिए, वेपन मुहैया करवाने के बारे में और इसकी मारने के बारे में। सोहेल से पूछताछ के दौरान मुजफ्फरपुर के शहनाज नाम के आदमी के शामिल होने का पर्दाफाश हुआ है। ये भी पता चला कि शहनाज भी नेपाली फोन नंबर का लगातार इस्तेमाल कर रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम सूरत से नेपाल बॉर्डर पर पहुंची और बिहार एटीएस के साथ मिलकर शहनाज को पकड़ लिया। शहनाज को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड लेकर हवाई जहाज से कल रात सूरत पहुंचे, जहां उसे कोर्ट में पेश किया गया। सूरत सेशन कोर्ट ने शहनाज को 12 दिन की रिमांड पर सूरत क्राइम ब्रांच को सौंपा है। पूछताछ में सोहेल ने कबूल किया कि शहनाज ने ही पाकिस्तान के डोगर से उसका संपर्क करवाया था और मौलवी सोहेल को इंटरनेशनल फोन नंबर भी उसी ने दिया था। सूरत पुलिस ने बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ से भी एक और शख्स शकील को गिरफ्तार किया। आरोपी शकील उर्फ सत्तार शेख को गिरफ्तार करके क्राइम ब्रांच की टीम उसे सूरत ले जाएगी। हिंदू नेता को धमकी मामले में सूरत पुलिस करीब 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन गिरफ्तार तीनों आरोपियों को साथ रखकर पूछताछ की जाएगी, तभी तीनों के गठजोड़ के बारे में सही पता चलेगा। देगा कर्मियों को ट्रेनिंग। प्रदेश में मतगणना में शामिल होने वाले कर्मियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। अब प्रदेश में काउंटिंग की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। कल से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। कल पहले जिला निर्वाचन अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी और निर्वाचन आयोग जो है वो कर्मियों को ट्रेनिंग देगा। प्रदेश में मतगणना में शामिल होने वाले कर्मियों की ये ट्रेनिंग होगी। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नामांकन से पहले आज वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है। रोड शो के जरिए पीएम मोदी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में 500 मोटरसाइकिल सवार भी शामिल होंगे और 12 जगह पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी कल वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। मेगा रोड शो होने वाला है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में 500 मोटरसाइकिल सवार भी शामिल होंगे और 12 जगह पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। की बात की जात में जनरल वीके सिंह ने देश में न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी एक बार फिर वाराणसी के रण में पीएम मोदी। पीएम मोदी के नामांकन की भव्य तैयारी। काशी में हैट्रिक लगाने की प्रचंड तैयारी। वो भव्य नजारा महादेव की नगरी में एक बार फिर नजर आएगा। पीएम मोदी का रोड शो होगा। सड़क के दोनों तरफ मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान होगी महादेव की नगरी। 13 मई को कुछ ऐसा ही नजारा काशी में दिखने वाला है, जब पीएम मोदी नामांकन की पूर्व संध्या पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सड़कों पर रोड शो करेंगे। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी के रोड शो में बनारसी अंदाज दिखेगा, भव्य भारत की झलक दिखेगी। यानी हर बार की तरह इस बार भी काशी में प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की जबरदस्त तैयारी है। वाराणसी संसदीय सीट पर नामांकन से पहले पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है, उसे जान लीजिए। नामांकन से पहले 13 मई को शाम 5 बजे पीएम का रोड शो होगा। फिर 14 मई को सुबह 10:15 पर काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। पूजा के बाद 11:15 बजे पीएम मोदी एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 11:40 पर पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
नामांकन दाखिल करने के बाद दोपहर 12:15 बजे वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। इससे पहले वो साल 2014 और 2019 में यहां से प्रचंड जीत दर्ज कर चुके हैं। पिछले 2 चुनावों के नतीजे बताते हैं कि मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। पीएम मोदी जब वाराणसी से चुनाव लड़े हैं, उन्हें प्रचंड जीत मिली है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी 56.37% वोट के साथ 3,71,784 वोटों के अंतर के साथ जीत दर्ज की थी। फिर 2019 के चुनाव में 63.6% वोट के साथ उनकी जीत का अंतर 4,79,505 वोट हो गया था। मोदी जब काशी आए, उन्हें काशी से मान, सम्मान और दुलार बेशुमार मिला और इसी का नतीजा रहा कि मोदी जब भी बनारस जाते हैं, उनकी बातों में मां गंगा और काशी वासियों के प्रति सम्मान और प्यार झलकता है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी रम गया। गुजरात छोड़कर जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से लड़ने आए, तभी से उन्हें काशी ने अपना लिया था। पहली बार 2014 में उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। दूसरी बार 2019 में उनके सामने अजय राय थे, जिन्हें बड़ी हार मिली। और इस बार उनके मुकाबले फिर से कांग्रेस के अजय राय और बीएसपी के अतहर जमाल लारी हैं। पीएम मोदी के नामांकन के लिए वाराणसी में बीजेपी ने तैयारी भव्य कर रखी है। इस बार भी बीजेपी और उसके कार्यकर्ता पीएम मोदी की प्रचंड जीत की उम्मीद कर रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर में मुंबई पुलिस ने एक और ड्रग फैक्ट्री पर रेड मारी है। इसमें करीब 104 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है और मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जोधपुर के मोगरा स्थित फैक्ट्री से लगभग 68 किलो एमडी बरामद की है। आपको बता दें कि मुंबई में सप्लाई हो रही ड्रग्स का कनेक्शन जोधपुर से होने का इनपुट था और इस जानकारी में मोगरा से गुड़ा रोड जाने वाले रास्ते में एक फैक्ट्री का अपडेट मिला था। इसके बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हुई और यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि इसके साथ यहां 4 अन्य फैक्ट्रियों पर कार्रवाई जारी है। फिलहाल लोकल पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। और नामांकन से पहले पीएम मोदी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत पे विपक्ष पर हमला बोला कि विपक्ष के पास ना तो नेता है ना ही एजेंडा। पीएम ने कहा कि विपक्ष का पीएम उम्मीदवार तय नहीं है, अगले साल में पीएम उम्मीदवार तय है। कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। दूसरा, मैंने करीब हिंदुस्तान के एक 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो, उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा। और नामांकन से पहले पीएम मोदी का इंटरव्यू पूरी तरह से दिशाहीन है। कांग्रेस, ये पीएम ने कहा विपक्ष का पीएम उम्मीदवार तय नहीं है और 5 साल में 5 पीएम विपक्ष का फॉर्मूला पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में आ दिया। विपक्ष को अपनी जीत की जो चिंता है वो बिल्कुल भी नहीं है। चौथे चरण की वोटिंग जारी है,
3 चरण संपूर्ण हो चुके हैं। ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर पर तेलुगु स्टेट्स में भी वोटिंग है। पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मैं साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। अब देखिए, आपको कहीं पर भी इंडिया अलायंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौज, उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। देश, इतना बड़ा देश जी, आज खास करके जो नौजवान मतदाता है जी, वो ये हमेशा सोचता है कि भाई आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी, जिसको संभाल पाएगा? नाम बताओ। इंडिया अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई, अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी, जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष एक प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष एक प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी, तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा? आपको गांव के लोग बढ़िया मजेदार कथा सुनाते हैं जी, कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए जी, और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी के बिना क्या होगा, तो मिलकर के उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग हैं तो उनको बुलाया। तो कहा भाई पानी तो निकल सकता है, अगर 100 मीटर ट्यूबवेल कर देंगे तो पानी आपको निकलेगा और पानी मिलेगा। तो फिर 10 किसानों ने कहा ऐसा करो भाई 10 मीटर मेरे यहाँ गड्ढा करो जी, दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहाँ करो, तीसरे 10 ने कहा 10-10 मीटर कर लो, 100 मीटर हो जाएगा, क्या पानी निकलेगा क्या? तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और पीएम मोदी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अब पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 9:30 बजे।